हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे भाषाई कौशल यानी कि श्रवण कौशल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है, विचारों के आदान और प्रदान का माध्यम भाषा होती है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य के मन में भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान होता है। मनुष्य भाषा से उन शब्दों को नियोजित एवं नियंत्रित करके प्रकट करता है, यही अभिव्यक्ति कहलाती है। मुंह से बोलकर विचार करने को हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। लिखकर विचार को प्रकट करने को हम लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व होता है। चलिए, अभिव्यक्ति कौशल के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित रूप। मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा के वाचन और श्रवण कौशल आते हैं और लिखित रूप के अंतर्गत पठन और लेखन कौशल आते हैं। इन चार कौशलों में से दो कौशल अभिव्यक्ति के हैं और दो कौशल ग्रहण करने के हैं। अभिव्यक्ति कौशल के दो कौशल है, वाचन और लेखन, जिसके द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति कर पाते हैं, दूसरों के आगे अपने विचारों को रख पाते हैं मौखिक माध्यम से। तो ये वाचन और लेखन होते हैं। और जबकि ग्रहण कौशल में आते हैं पठन और श्रवण। चलिए, अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं भाषाई कौशल के बारे में। यानी सबसे पहले आता है ग्रहण कौशल। ग्रहण कौशल में आता है श्रवण होता है। जब हम मौखिक रूप से या फिर वाचन करते हैं तो वो सारा श्रवण में आता है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि पठन में लिखित रूप यानी कि लेखन से संबंधित चीजें आती है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं अभिव्यक्ति कौशल में। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, वाचन यानी कि बोलने से संबंधित मौखिक रूप में आता है और अगले पॉइंट्स में क्या है, लेखन यानी लिखने से संबंधित लिखित रूप में आता है। चलिए, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एक प्रश्न यहाँ उठना स्वाभाविक है कि इन चारों कौशलों का कोई निश्चित क्रम है या फिर नहीं है। इसके उत्तर इस रूप कहा जा सकता है कि बालक जन्म के तत्काल पश्चात सर्वप्रथम श्रवण कौशल का आश्रय लेता है। इसके बाद वह बोलना सीखता है। बोलने के बाद वह पढ़कर लिखने तक की प्रक्रिया तक पहुंचता है। अतः इसका क्रम हुआ, पहले बच्चा सुनता है यानी कि श्रवण कौशल के बाद, उसके बाद वाचन करता है यानी कि बोलता है, उसके बाद पाठन यानी कि पढ़ता है और लास्ट में आता लेखन कौशल यानी कि किसी चीज की लिखित रूप से अभिव्यक्त करता है। चलिए, अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अभिव्यक्ति कौशल के विकास के लिए प्रारंभिक कक्षाओं से ही ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर बच्चों में झिझक और संकोच आ जाने से वे कभी भी मंच आदि पर खुलकर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अगले पॉइंट्स में क्या है कि अभिव्यक्ति करना अपने आप में ही एक कला है और इसके लिए अभ्यास आदि की ओर आवश्यकता होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो बड़े विद्वान भी अपने व्याख्यान में जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो भी इसी के द्वारा करते हैं। चलिए, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अभिव्यक्ति कौशल वे कला है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है या पहुंचाता है। अभिव्यक्ति दो प्रकार से ही हो सकती है, या तो लिखकर या फिर बोलकर। लिखने को लेखन और बोलने को वाचन कहा जाता है। चलिए, अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि श्रवण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है, श्रवण की प्रकृति। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है, सुनना एक प्राकृतिक शक्ति होती है। इसका लाभ वही उठा सकता है जिनकी श्रवण इंद्रियां यानी कि सुनने की जो इंद्रियां होती है वो ठीक ढंग से काम करती हैं या फिर ठीक हो। इसमें विकार होने से जो श्रवण दोष उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए, अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। श्रवण का अर्थ किसी ध्वनि, बातचीत, वाद्य, संगीत आदि के सुनने से लिया जा सकता है, किंतु ये जानने का बहुत सीमित अर्थ है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में श्रवण का अर्थ सुनकर भाव अधिगम का भाव ग्रहण करना है। इसका अर्थ मात्र ध्वनियों का सुनना ही नहीं है। चलिए, अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। श्रवण में किसी कथन को ध्यान पूर्वक सुनने, सुनी हुई बात पर चिंतन और मनन करने और अपने मंतव्य स्थिर करने और तद अनुसार आचरण या व्यवहार करने जैसी जटिल प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। चलिए, अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं श्रवण के बारे में। श्रवण एक महत्वपूर्ण कौशल होता है जिसका उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं। आपकी शैक्षणिक सफलता, नौकरी की उपलब्धि एवं व्यक्तिगत प्रसन्नता काफी हद तक अपनी प्रभावी ढंग से सुनने की योग्यता पर निर्भर करती है। श्रवण आपको एक निष्क्रिय व्यवहार लग सकता है क्योंकि इसमें चुप्पी होती है, लेकिन निष्क्रियता की यह छवि सच्चाई से दूर होती है। श्रवण में एक प्रकार का ध्यान सक्रियता होती है। सुनने वाले धैर्यवान तथा अनिर्णयात्मक होने के साथ विश्लेषण करते रहना पड़ता है ताकि सही अनुक्रिया दी जा सके। चलिए, अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सुनना एवं श्रवण यानी वास्तव में एक नहीं है। सुनना एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें संवेदिक सरणियों के द्वारा संदेश का अभिग्रहण शामिल होता है। ये श्रवण का एक आंशिक पक्ष होता है। इसमें अभिग्रहण, ध्यान, अर्थ का आरोपण तथा श्रवणकर्ता का संदेश के प्रति अनुक्रिया
प्रक्रिया आदि शामिल होती है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अभिग्रहण करना। श्रवण प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है उद्दीपक या संदेश का अभिग्रहण करना। संदेश यानी कि श्रव्य, श्रवण योग्य और दृश्य दिखाई देने योग्य हो सकते हैं। श्रवण प्रक्रिया कुछ जटिल शारीरिक अंत्य क्रियाओं पर आधारित होती है, जिसमें कान तथा मस्तिष्क की भूमिका होती है। श्रवण तंत्र के अलावा कुछ लोग अपनी दृष्टि प्रणाली से भी श्रवण करते हैं। वे किसी व्यक्ति की मुख्य अभिव्यक्ति, भंगिमा, गति एवं रूप रंग का प्रेक्षण करते हैं, जिससे अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं और जिनके मात्र संदेश के वाचिक अंश के श्रवण से नहीं समझा जा सकता। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि यानी कि ध्यान देना क्यों आवश्यकता होता है श्रवण कौशल के अंतर्गत। एक बार जब उद्दीपक जैसे एक शब्द या फिर दृष्टि संकेत या दोनों ग्रहण किए जाते हैं तो वे मानव प्रकर्मण तंत्र का ध्यान अवस्था पर पहुंचता है। इस अवस्था में अन्य उद्दीपक पश्य गमन की अवस्था में आ जाते हैं ताकि हम विशिष्ट शब्दों या दृश्य प्रतीकों पर पूरा ध्यान दे सके। सामान्यतः हमारा ध्यान हम जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं उनके बीच बाटा रहता है या हमारे आसपास जो कुछ घटित हो रहा है उसमें उलझा रहता है। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि अगर आप कोई सिनेमा देख रहे हैं, आपके सामने बैठा व्यक्ति अपने बगल में बैठे व्यक्ति के साथ लगातार कानाफूसी कर रहा है, यानी कि उससे बात कर रहा है उसके कान में, तो सिनेमा घर का जो ध्वनि यंत्र भी खड़खड़ा रहा है। साथ ही आपको आगे जाने वाली परीक्षा के बारे में भी चिंता है। इस तरह से आपका ध्यान अनेक दिशाओं में बटा रहता है। विविक्त ध्यान किसी संदेश या संकेत को ग्रहण करना कठिन बना देता है। यानी कि इसमें क्या है कि जब भी हम ध्यान दें तो ध्यान हमें किसी एक चीज पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि हम चीजों को समझ सके और उसके बारे में चीजों के बारे में पता लगाया जा सके। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे साथ जुड़कर।